अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? होपफुली आप सब ठीक होंगे। आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है डाइवर्सिटी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। मतलब ये है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं इनकी एक बड़ी तादाद दुनिया में मौजूद है। आपको मालूम है ओवर 10 मिलियन जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दुनिया में मौजूद हैं, और साथ ही ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है इसकी एक बड़ी डाइवर्सिटी जो है, बड़ी यानी टाइप्स जो है वो भी देखी गई हैं। तो ये इतनी बड़ी इनकी टाइप्स या इतनी बड़ी अनवा क्यों है, इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी क्यों है और इतनी ज़्यादा तादाद क्यों है, इसकी वजूहात जानने के लिए साइंटिस्ट ने जो है वो मुख्तलिफ जो है वो की हैं, अपना रिसर्चेस की हैं। और जो रिसर्च साइंटिस्ट ने फाइनल रिसर्च की उसके नतीजे में 4 ऐसे फैक्टर जो हैं उनका तयन किया गया है जिसकी वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की एक बड़ी तादाद जो है वो हमारे सामने आई है। वो 4 फैक्टर्स कौन से हैं उनको आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। तो उन सबसे जो बड़ा फैक्टर जिसकी वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बड़ी तादाद दुनिया में मौजूद है वो कैटिनेशन है। कैटिनेशन क्या है पहले इसको समझते हैं। कहा जाता है जो कार्बन है इसके अंदर ये एबिलिटी है, इसके अंदर ये सलाहियत है कि कार्बन एटम जो है वो कार्बन एटम के साथ जो है वो जुड़ सकता है और वो कार्बन फिर आगे नेक्स्ट कार्बन के साथ जुड़ सकता है। यानी आप एक कार्बन ले लें, 2 जोड़ लें तो 2 कंपाउंड आ जाएंगे। 3 कार्बन अगर हम जोड़ देते हैं तो 3 कंपाउंड्स बन जाते हैं। 4 कार्बन्स को अगर जोड़ दिया जाए तो 4 कंपाउंड्स बन जाते हैं। इसका मतलब जितने हम कार्बन ऐड करते जाएंगे उतने ही जो है वो नए कंपाउंड्स हमारे सामने आते जाएंगे। तो मतलब ये हुआ कि कार्बन की ये सलाहियत जो जिससे वो अपने ही एटम के साथ जुड़ के एक लॉन्ग चेन या रिंग्स की शक्ल में जो है वो स्ट्रक्चर डेवलप कर सकती है, इस सलाहियत को आमतौर पर कैटिनेशन कहा जाता है। कैटिनेशन की डेफिनेशन डियर स्टूडेंट्स क्या है? द एबिलिटी ऑफ अ कार्बन एटम टू लिंक विद अदर कार्बन एटम्स। एक कार्बन एटम की दूसरे कार्बन एटम के साथ मिलने की सलाहियत। क्यों? टू फॉर्म चेन एंड रिंग्स, ताकि वो लंबी चेन या रिंग्स बना सकें। इस सलाहियत को हम आमतौर पर कैटिनेशन कहते हैं। अब कार्बन के अंदर ये सलाहियत इसलिए भी मौजूद है कि कार्बन उन 2 कंडीशंस पर पूरा उतरती है जो कैटिनेशन के लिए रिक्वायर्ड है, नेसेसरी हैं। मिसाल के तौर पर जो पहली आमतौर पर कंडीशन है वो ये है कि वो एलिमेंट कैटिनेशन का मुजाहरा कर सकता है जिसकी वैलेंसी 2 और मोर हो। तो कार्बन की वैलेंसी आपको पता है 4 है, टेट्रावैलेंट है ये, इसकी 4 वैलेंसी है। इस वजह से ये पहली कंडीशन पर भी पूरा उतरता है। जबकि दूसरी कंडीशन ये है बॉन्ड फॉर्म विद ओन एटम, अपने साथ बनने वाला बॉन्ड यानी कार्बन का कार्बन के साथ बनने वाला बॉन्ड शुड बी स्ट्रॉन्गर, ये ज्यादा मजबूत होना चाहिए देन बॉन्ड फॉर्म विद अदर एटम, उस बॉन्ड की निस्बत जो किसी दूसरे एटम के साथ जो है वो जुड़ने से बनता है। अब हम यहां पर मिसाल लेते हैं कार्बन की और सिलिकॉन की हम मिसाल लेते हैं। अब कार्बन के अंदर कहा जाता है ये कैटिनेशन की सलाहियत इस वजह से है कि कार्बन के अंदर ये दोनों कंडीशंस पूरी होती हैं, जबकि सिलिकॉन के अंदर ये कंडीशंस है दूसरी वाली कंडीशन पूरी नहीं होती है। क्या कंडीशन है? मैंने बताया कार्बन का कार्बन के साथ जो बॉन्ड बनता है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसको ब्रेक करने के लिए 355 किलो जूल पर मोल एनर्जी चाहिए है। उसके मुकाबले में जो सिलिकॉन के साथ बॉन्ड बनता है उसको ब्रेक करने के लिए सिर्फ 200 किलो जूल पर मोल एनर्जी चाहिए होती है। तो साबित हुआ कि ये 200 कम एनर्जी है, लिहाजा ये लेस स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, और 355 जो है वो ज्यादा एनर्जी है, लिहाजा ये ज्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है। तो अब कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाता है
तो ये कार्बन कार्बन बॉन्ड की निस्बत वीक होता है, इसको 351 किलो जूल एनर्जी चाहिए होती है, ऊपर 355 थी। इसका मतलब ऑक्सीजन के साथ बनने वाला बॉन्ड वीक है, जबकि सिलिकॉन का अगर ऑक्सीजन के बॉन्ड साथ बॉन्ड देखा जाए तो उसको ब्रेक करने के लिए 452 किलो जूल पर मोल एनर्जी चाहिए एक बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, जो कि सिलिकॉन सिलिकॉन बॉन्ड की निस्बत ज्यादा मजबूत बॉन्ड होने को जाहिर करता है। तो इसलिए ये जो बॉन्ड है ऑक्सीजन के साथ ये मजबूत है, सिलिकॉन का अपने साथ बॉन्ड कमजोर है, जबकि ऑक्सीजन का अपने साथ बॉन्ड मजबूत है और दूसरे एटम्स के साथ जो है वो बॉन्ड वीक है। इस वजह से कार्बन के अंदर ये सलाहियत मौजूद है कि वो कैटिनेशन करे, जबकि सिलिकॉन के अंदर ये सलाहियत नहीं है कि वो कैटिनेशन का मुजाहरा करे। अगर सिलिकॉन में भी कैटिनेशन का प्रोसेस होता तो सिलिकॉन के जो है वो कंपाउंड्स की तादाद वो भी मिलियंस में होती, लेकिन उसके अंदर ये कैटिनेशन की सलाहियत नहीं है। पहली कंडीशन दोनों पूरी करते हैं, लेकिन दूसरी कंडीशन में आके जो है वो कार्बन उसको पूरा कर रहा है, लेकिन सिलिकॉन जो है वो उस कंडीशन को पूरा नहीं करता है। फिर डियर स्टूडेंट, जो दूसरा फैक्टर है जिसकी वजह से हम कहते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की एक बड़ी तादाद जो है वो दुनिया में मौजूद है, और वो है आइसोमरिज्म का कंसेप्ट। आइसोमरिज्म क्या है, इसको हम एक एग्जाम्पल के जरिए जो है वो पहले देखते हैं। हमारे पास एक मॉलिक्यूलर कंपाउंड यहाँ पर मौजूद है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, मॉलिक्यूलर फार्मूला जिसका C5H12 है। इसको हम आमतौर पर पेंटेन कहते हैं। ये पेंटेन है, 5 कार्बन वाला कंपाउंड है, पेंटा से 5 का वर्ड लिया गया है, पेंटेन। अब इस पेंटेन के अगर हम स्ट्रक्चर ड्रा करें तो 3 पॉसिबिलिटीज हैं इसके स्ट्रक्चर ड्रा करने की। पहली पॉसिबिलिटी क्या है कि आप 5 के 5 कार्बन सीधे लगा दें, जैसे ये 1 2 3 4 5 कार्बन लगे हुए हैं। अगर आप 5 कार्बन सीधे लगाएंगे तो इससे जो नया स्ट्रक्चरल मार्क एक नया मॉलिक्यूल बन जाएगा, उसको नॉर्मल पेंटेन कहा जाएगा। अब दूसरी पॉसिबिलिटी हमारे पास क्या है कि हम 4 कार्बन को स्ट्रेट कर लेते हैं, एक की नीचे ब्रांच बनाते हैं। ये 4 कार्बन हमारे पास स्ट्रेट हैं, एक की ब्रांच है, इसे हम आइसोपेंटेन कहेंगे। ये एक नया मॉलिक्यूल है, इसकी प्रॉपर्टीज है नॉर्मल पेंटेन से डिफरेंट हैं। फिर एक और तरीका हमारे पास है कि हम 3 कार्बन को सीधा जोड़ के 2 की ऊपर नीचे ब्रांच बना लें, डबल, एक कार्बन पे डबल ब्रांच बना लें। जैसे कार्बन 1 2 3 है, ऊपर भी एक कार्बन लगा दें और नीचे भी एक कार्बन लगा लें, तो इससे एक नया मॉलिक्यूल बनेगा नियोपेंटेन। अब नियोपेंटेन हो, नॉर्मल पेंटेन हो, आइसोपेंटेन हो, इन तीनों की प्रॉपर्टीज एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, लेकिन इनकी जो ओरिजिन है वो एक ही कंपाउंड है, और वो उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला जिसका हमने C5H12 कहा है। यही बात मैं समझा रहा हूं। इसी प्रोसेस को जो है वो आइसोमरिज्म कहते हैं कि मॉलिक्यूल्स हैविंग ए सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूले, उनके स्ट्रक्चरल फार्मूले जो है वो डिफरेंट होते हैं। ऐसे कंपाउंड्स को हम आइसोमर्स कहते हैं, और ये जो फिनोमेना है इसको आइसोमरिज्म कहा जाता है। याद रखिएगा, अगर कार्बन 5 वाला है तो इसके 3 आइसोमर्स बनते हैं, 6 वाले के ज्यादा आइसोमर्स बनेंगे, 7 वाले के उससे ज्यादा स्ट्रक्चर्स ड्रा हो सकते हैं, 10 वाले के मोर देन 70 पॉसिबल स्ट्रक्चर्स हैं, आइसोमर्स हैं 10 कार्बन वाले के। तो देख लें कि यहां से हमें आइडिया होगा कि कार्बन जो है वो वही 10 होंगे, लेकिन उसके आगे 70 प्लस जो है वो नए मॉलिक्यूलों से जन्म ले लेंगे, जिसकी वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की तादाद में ऑटोमेटिकली इजाफा हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड की। कहा जाता है कि कार्बन के जो बनाए हुए बॉन्ड होते हैं वो कोवेलेंट होते हैं, लेकिन वो मजबूत होते हैं। वजह क्या है? क्योंकि कार्बन जो है स्मॉलर इन साइज है, स्मॉलर इन साइज, मोर प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स एंड 4 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल। 4 शेल इसके 4 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में मौजूद हैं, जिसकी वजह से जब भी ये बॉन्ड बनाता है दूसरे ऑक्सीजन के साथ, हाइड्रोजन के साथ, नाइट्रोजन के साथ, तो ये बॉन्ड मजबूत होते हैं, जिसकी वजह से ये जो कंपाउंड्स होते हैं ये ज्यादा भी बनते हैं और स्टेबल भी रहते हैं, मजबूत है कोवेलेंट बॉन्ड की वजह से। फिर हम बात करते हैं चौथा फैक्टर जो है वो मल्टीपल बॉन्डिंग है।
कार्बन के अंदर ये सलाहियत मौजूद है कि ये मल्टीपल बॉन्ड्स बना सकता है, मीन्स ये डबल बॉन्ड भी बना सकता है, डबल कोवेलेंट बॉन्ड भी, और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड भी बनाने की सलाहियत होती है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड भी बना सकता है। ये जो सिंगल, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड फॉर्मेशन की सलाहियत होती है इसको मल्टीपल बॉन्डिंग कहते हैं, और कार्बन के अंदर ये सलाहियत मौजूद है। अब ये जो मल्टीपल बॉन्डिंग है ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की एक ज़्यादा तादाद की वजह है। मिसाल लेते हैं, मिसाल के तौर पर हमारे पास 2 कार्बन हैं और 2 कार्बन वाला कंपाउंड हम बना सकते हैं। 2 कार्बन से हम 3 कंपाउंड्स बना सकते हैं। कार्बन 2 ही है, कंपाउंड उससे 3 आगे मजीद बन सकते हैं। एक वो कंपाउंड बनेगा जिसमें कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड होगा जिसको हम इथेन कहते हैं। एक वो कंपाउंड होगा जिसमें कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड होगा जिसको इथाइलीन या इथीन कहा जाता है। और तीसरा वो कंपाउंड होगा जिसमें कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड है जिसको हम एसिटिलीन कहते हैं। अब देखें, कार्बन के अंदर वही 2 कार्बन हैं लेकिन उसने आगे 3 कंपाउंड जो है वो बना लिए हैं। अगर ये ज्यादा कार्बन होंगे तो फिर डबल और ट्रिपल बॉन्ड बन के कहीं बन गया, कहीं टूट गया, ज्यादा कर लिए, डबल, सिंगल कर लिए, ट्रिपल कर लिए, तो नए नए कंपाउंड जन्म लेंगे। ये जो मल्टीपल बॉन्डिंग सलाहियत होती है डियर स्टूडेंट्स, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की एक मेजर डाइवर्सिटी और मैग्नीट्यूड की वजह है। तो ये 4 फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हम कहते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड बहुत ज़्यादा हैं। समरी ये है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कैटिनेशन की सलाहियत कार्बन की वजह से ज़्यादा है, आइसोमरिज्म की वजह से ज़्यादा है, और स्ट्रेंथ ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड की वजह से ज़्यादा है, और मल्टीपल बॉन्डिंग एबिलिटी ऑफ कार्बन की वजह से ज़्यादा है। तो ये आज की हमारी वीडियो है, आज का लेक्चर है। नेक्स्ट लेक्चर के में हम इंशाल्लाह एक नए टॉपिक के साथ दोबारा हाजिर होंगे, और उस वक्त तक दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।